हाय डियर स्टूडेंट, एग्रीनेक यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर फंडामेंटल ऑफ जेनेटिक्स में हम लोग अभी तक प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी एंड मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी पढ़ चुके हैं। अब आगे पढ़ते हैं पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी। प्री मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी मतलब कि मेंडल से पहले हेरिडिटी यानी आनुवंशिकता पर कितने लोगों ने अपना सिद्धांत दिया था, हम लोग ये पढ़ चुके हैं। फिर मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, मेंडल जी ने आनुवंशिकता पर क्या सिद्धांत दिए थे, ये पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, यानी कि आनुवंशिकता पर मेंडल जी के बाद कितने लोगों ने अपने क्या क्या कॉन्सेप्ट दिए थे। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं डोमिनेंस रिलेशनशिप। हम लोग पढ़ते हैं उसमें डोमिनेंट रिलेशनशिप, हाउ द एलील फॉर ए लोकस इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस ए फिनोटाइप। डोमिनेंट रिलेशनशिप मीन्स हाउ द एलील फॉर ए लोकस इंटरेक्ट टू प्रोड्यूस ए फिनोटाइप, यानी कि किसी एक लोकस पर जो एलील होता है वह जो कैसा फिनोटाइप प्रोड्यूस करेगा, यानी कि कैसा फिनोटाइप उत्पन्न कर सकता है, कि वह कहलाएगा हमारा डोमिनेंट रिलेशनशिप। यानी कि यह जो एलील है वो किस प्रकार से फिनोटाइप देगा, या ये इस एलील के फिनोटाइप प्रोड्यूस करने में क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को हम लोग डोमिनेंट रिलेशनशिप कहते हैं। डोमिनेंस रिलेशनशिप जो होता है तीन प्रकार का होता है। पहला है सिंपल डोमिनेंस, जिसे हम लोग कंप्लीट डोमिनेंस भी कहते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दूसरा जो है वह है लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड तीसरा जो है लॉ ऑफ कोडोमिनेंस है। तो पहला जो है सिंपल डोमिनेंस, अगर पहले की बात करें सिंपल डोमिनेंस जिसे हम लोग कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं, अथवा लॉ ऑफ मेंडल का जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है उसको भी हम लोग कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। यानी कि जो मेंडल का फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसमें जो होता है एक एलील दूसरे एलील के कैरेक्टर के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट होता है, इसलिए उसे हम लोग कंप्लीट डोमिनेंस कहते हैं। और जो सिंपल डोमिनेंस है यह एक प्रकार का लॉ ऑफ डोमिनेंस है। अब दूसरी बात करें हम लोग लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मतलब कि इनकम्प्लीट होने वाला जो लॉ है इसमें क्या होता है, ए फॉर्म ऑफ डोमिनेंस अकरिंग इन हेटेरोजाइगोट्स in which the dominant allele is only partially expressed and usually resulting in an offspring with an intermediate phenotype is known as law of incomplete dominance. law of incomplete dominance किसे कहते हैं? जब हम दो कैरेक्टर का आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो जब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंस हो जाता है तो उसे हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ कंप्लीट डोमिनेंस। यदि पार्शियली डोमिनेंट होता है, यानी कि जब एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के आपस में क्रॉस कराएंगे हेटेरोजाइगोट कंडीशन में, जब उससे हेटेरोजाइगोट्स बनेगा तो उस समय जो एलील होता है वह अपने कैरेक्टर को पार्शियली शो कर पाता है। जो डोमिनेंट एलील होता है वह अपने कैरेक्टर को पार्शियली यानी कंप्लीट रूप से नहीं शो कर पाता है, तो उसे हम लोग कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस, यानी यह लॉ जो है कहलाएगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। आइए इसको हम लोग एक एग्जांपल में देखते हैं। जो फ्लावर कलर इन मिराबिलिस जलापा है, यानी कि जिसे हम लोग 4 ओक लॉ कहते हैं, उसमें जब रेड फ्लावर वाले मिराबिलिस जलापा का व्हाइट फ्लावर वाले मिराबिलिस जलापा का आपस में से क्रॉस कराते हैं,
यानी इसका आर आर है जो रेड को गवर्न करता है, और इसका स्मॉल आर है जो व्हाइट को गवर्न करता है। जब गैमेट बनेगा तो कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर बनेगा। जब दोनों से F1 बनेगा तो F1 में कैपिटल आर और स्मॉल आर आता है, बट F1 में जो फिनोटाइप इसकी होती है वह पिंक कलर हो जाती है। देखिए हम लोग रेड में क्रॉस कराए थे और व्हाइट यानी रेड फ्लावर को क्रॉस करवाए और व्हाइट फ्लावर का आपस में क्रॉस करवाए। F1 में जब हम लोग देखते हैं जो हाइब्रिड प्राप्त होता है F1 में, या हेट्रोजाइगस कंडीशन में है, बट यह जो कैपिटल आर है स्मॉल आर के ऊपर कंप्लीट रूप से डोमिनेंट ना होने की वजह से, यह जो रेड है व्हाइट कलर के ऊपर टोटल प्रभावी ना होने की वजह से यहाँ पर जो कलर बन जाता है वह पिंक यानी गुलाबी कलर बन जाता है। तो गुलाबी कलर बनता है, यानी कि यह जो कैपिटल आर है स्मॉल आर के ऊपर पार्शियली डोमिनेंट है, इसलिए इस लॉ को हम लोग कहेंगे लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डियर स्टूडेंट, हम लोग डोमिनेंट रिलेशनशिप में सिंपल डोमिनेंट यानी कंप्लीट डोमिनेंस पढ़ चुके हैं, फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़े हैं। अब पढ़ते हैं लॉ ऑफ कोडोमिनेंस। इन कोडोमिनेंस occur when two version allele of the same gene are present in a living thing and both are expressed। देखिए पहले हम लोग टर्म को ही देखें। को मीन्स होता है साथ में यानी विथ होता है, को मीन्स होता है विथ या साथ में, डोमिनेंस मीन्स प्रभावी होना। जब कोई चीज साथ में यानी बराबरी के लिए प्रभावी हो तो उसे कोडोमिनेंस कहेंगे। इन द कोडोमिनेंस यानी कोडोमिनेंस में बोथ आर एक्सप्रेस्ड, जितने भी जीन इन्वॉल्व होते हैं या एक जीन के जितने एलील इन्वॉल्व होते हैं, दोनों या जो भी हो रहे हो सब एक दूसरे से बराबर मात्रा में अपने कैरेक्टर को दिखा सकते हैं। जैसा कि नाम में ही देखिए, विथ मीन्स साथ, डोमिनेंस मीन्स प्रभावी, मतलब कि एक दूसरे के ऊपर दोनों लोग साथ में यानी बराबरी का प्रभावी दर्शा रहे हैं। तो इस लॉ को लॉ ऑफ कोडोमिनेंस कहा गया। एग्जाम्पल में कोट कलर इन कैटल, जो कैटल्स होते हैं उसमें जो कोट कलर होता है, उसमें जब हम लोग ब्लैक कोट कलर वाले कैटल का व्हाइट कोट कलर वाले कैटल के साथ क्रॉस करवाते हैं, इसका फिनोटाइप ब्लैक है, इसका फिनोटाइप व्हाइट है। जीनोटाइप कैपिटल बी, फिनोटाइप स्मॉल बी। गैमेट जो बना, गैमेट मतलब कि सेक्सुअल यूनिट, यह कैपिटल बी बना, यहाँ पर स्मॉल बी बना। दोनों जब साथ में आते हैं F1 में कैपिटल बी स्मॉल बी का निर्माण करते हैं। यह जो होता है F1 में रोन कलर कैटल, जो F1 में कैटल प्राप्त होता है वह रोन कलर प्राप्त होता है। रोन कलर मतलब कि भूरा कलर में होता है। देखिए काला और सफेद जब दो वैरायटी या दोनों कैटल में हम लोग आपस में क्रॉस कराते हैं तो F1 में देखिए काला और सफेद दोनों का मिक्स कैरेक्टर, यानी काला भी अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है और व्हाइट भी अपने कैरेक्टर को शो कर रहा है, इसलिए F1 में रोन कलर कैटल बना। जब यह F1 में रोन कलर कैटल बना, अब इसके सेकंड जनरेशन तक हम लोग मान लीजिए क्रॉस करवाते हैं, आपस में इसमें सेल्फिंग करवाएंगे, कैपिटल बी स्मॉल बी सेल्फिंग कराएं तो यहां पर देखिए फिर गैमेट बनेगा। दो गैमेट यहां बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी, दो गैमेट यहां बनेंगे कैपिटल बी स्मॉल बी। अब देखिए यह है गैमेट, चारों गैमेट हैं। अब F2 में देखिए ये लोग कितने जनरेशन बनाते हैं, कितने इंडिविजुअल या प्रोजनी का निर्माण करते हैं।
कैपिटल बी इसके साथ एक बार किया, फिर यह इसके साथ, यह इसके साथ एंड यह इसके साथ। यहां पर कैपिटल बी F2 में जो बनेगा कैपिटल बी, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी। अब इसका फिनोटाइप देखिए, F2 का जो फिनोटाइप होगा क्या होगा, कैपिटल बी यह पूरा क्या होगा, ब्लैक कलर होगा यानी काला कलर होगा। कैपिटल बी स्मॉल बी यानी ये जो दोनों हैं यह रोन कलर कैटल होंगे, और यह जो है स्मॉल है तो यह व्हाइट कलर होगा। अब जीनोटिपिक रेशियो की बात की जाए 1:2:1, ठीक, यानी कि एक जो कैटल होगा उसकी बॉडी जो होगी ब्लैक कलर में होगी, दो ऐसे होंगे जो रोन कलर में होंगे, एक ऐसा होगा जो व्हाइट कलर में होगा। अब इसके जीनोटिपिक रेशियो की बात की जाए तब भी देखिए इसमें 1:2:1 है। जीनोटिपिक रेशियो ऑफ दोनों का रेशियो देखिए 1:2:1 है, फिनोटिपिक का भी और जीनोटिपिक का, यानी कि लॉ ऑफ कोडॉमिनेंस में जो जीनोटिपिक रेशियो होता है और फिनोटिपिक रेशियो होता है दोनों इक्वल है 1:2:1। फिर से एक बार हम बता देते हैं आपको लॉ ऑफ कोडॉमिनेंस। को मीन्स होता है साथ में, डोमिनेंस मतलब प्रभावी होना, यानी कि जब हम दो एलील के बीच में आपस में क्रॉस करवाएंगे तो वो दोनों जो एलील होंगे दोनों एलील अपने कैरेक्टर को शो करेंगे, यानी कि यहाँ पर दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभावी होना चाहेंगे बट दोनों लोग बराबर में अपने कैरेक्टर को शो कर पाएंगे। तो ब्लैक कलर के कैटल का जब हम व्हाइट कलर वाले कैटल के साथ क्रॉस कराते हैं तो देखते हैं हम लोग जो हमें F1 में प्राप्त होता है वह रोन कलर कैटल होता है। रोन कलर कैटल बोले तो जो कैटल होगा वह भूरा कलर होगा, यानी कि अब ब्लैक कलर का क्रॉस कराए और व्हाइट का, ब्लैक वाला अपने कलर को शो कराना चाहता है और व्हाइट वाला अपने कलर को, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर प्रभावी होने की वजह से भूरा कलर यानी आधा ब्लैक आधा सफेद दोनों मिक्स कलर शो होता है। यही है लॉ ऑफ कोडॉमिनेंस। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट कीजिए, और बीएससी एजी से रिलेटेड अगर किसी भी क्वेश्चन में या कोई भी क्वेश्चन या टॉपिक हो आप लोग को समझ में ना आता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम लोग या तो कमेंट के रूप में या उसको किसी वीडियो के रूप में उसका रिप्लाई देंगे।